एक मवाना नाम का गांव था जहां एक रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उस किसान के पास एक छोटी सी खेती थी जहां वह मेहनत से काम करता था। रामू के घर में उसकी पत्नी ही थी। दोनों बहुत ज्यादा गरीब थे, इसलिए कभी कभी उनको एक समय का खाना भी खाने को नहीं मिलता था। एक बार रामू खेत में काम कर रहा था कि अचानक में उसका फावड़ा एक पत्थर से टकराया और जोर सी आवाज आई। ठक ठक। रामू बहुत चौंक गया और आसपास की मिट्टी खोदकर निकाली तो एक मजबूत पत्थर का घड़ा निकला। रामू ने सोचा कि इस घड़े को क्या करूंगा, ये सोचकर उस घड़े को सेब के पेड़ के नीचे रख दिया। रामू अपना बाकी का काम करने लगा। दोपहर का समय हो गया था। रामू काम करके थक गया था। वह अपना खाना लेकर सेब के पेड़ के नीचे छांव में खाने बैठ गया और उस घड़े में देखा तो पूरा घड़ा सेब से भरा था। रामू ने सोचा कि इस घड़े में इतना सेब कौन भरेगा। ज्यादा ध्यान न देते हुए रामू ने सेब निकाल कर खा लिया और घड़ा बाजू में रख दिया। रामू जब सेब खा रहा था, अचानक में एक सेब घड़े में गिर गया और थोड़ी देर में पूरा घड़ा सेब से भर गया। रामू बुरी तरह चौंक गया, थोड़ा घबरा भी गया और समझ गया कि ये कोई सामान्य घड़ा नहीं है बल्कि ये कोई जादुई घड़ा है। रामू तुरंत घड़े को लेकर अपने घर चला गया। घर आकर रामू अपने पत्नी को जादुई घड़े के बारे में बताया। उसकी पत्नी रामू पर विश्वास नहीं कर रही थी, तो रामू एक चावल का टुकड़ा लेकर जादुई घड़े में डाल दिया तो थोड़े ही देर में पूरा घड़ा चावल से भर गया। उसकी पत्नी आश्चर्य से देखने लगी। दोनों खुश होकर रात का खाना खाकर सो गए। सुबह होते ही रामू उस घड़े में सब्जियां डालता और बहुत सारी सब्जियां निकालकर बाजार में बेचाता। इस प्रकार रामू खूब तेजी से इसी तरह रोज सब्जी बेच करके खूब सारा धन कमाया और गांव में बड़ा सा बंगला बनवा लिया। गांव के सभी लोग रामू के बारे चर्चा करने लगे कि आखिर कैसे रामू इतना अमीर हो गया। पूरे गांव में रामू के बारे में चर्चा होने लगी। लोग रामू के बारे में कानाफूसी करने लगे। गांव में दो चोर थे, दोनों चोरी करने में खूब माहिर थे। जब ये बात इन चोरों को पता चली तो दोनों चोर दिन के समय रामू के घर जाकर देखने गए। दोनों रामू के घर जाकर खिड़की से छुपकर देखा कि रामू एक सब्जी डालता तो जादुई घड़े से बहुत सारी सब्जी बनकर निकल जाती थी। दोनों चोर बहुत खुश हुए और उस जादुई घड़े को चोरी करने की योजना बनाने लगे। दोनों चोर योजना अनुसार रात के समय रामू के घर गए और जादुई घड़े को चोरी करके अपने घर आ गए। दोनों चोर में से पहले चोर जादुई घड़े को जांचने के लिए उसमें एक सोने का सिक्का डाल दिया। जैसे ही सोने का सिक्का डाला कि थोड़े देर में बहुत सारे सोने के सिक्कों से घड़ा भर गया। दोनों के बीच लालच आ गया। दोनों एक दूसरे से जादुई घड़े को छीनने लगे कि अचानक से दोनों के हाथों से जादुई घड़ा छूट गया। जादुई घड़ा गिरकर टूट गया, क्योंकि जादुई घड़ा पूरी तरह से सोने से भरा था, इसलिए गिरते ही टूट गया। इस प्रकार जादुई घड़ा न पहले चोर का हुआ न ही दूसरे चोर का। दोनों जादुई घड़े से हाथ धो बैठे। कहानी से सीख, चोरी की वस्तुएं ज्यादा समय तक नहीं टिकती है। इसलिए कहते हैं कभी किसी की भी कोई भी वस्तु को चोरी नहीं करना चाहिए और कभी भी लालच भी नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला। कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।